नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञानपुरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में सभी क्लास की एडमिशन से जुड़ी जानकारी के बारे में। कई लोग चैनल पे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना है, कब तक फॉर्म आएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन सी क्लास के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए सर, फॉर्म कब तक निकलेंगी। तो सारी आपको जानकारी एक एक करके बताऊंगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, जो लोग 2025-26 सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का जिस भी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अपने बच्चे का 2025-26 सत्र यानी इस साल एडमिशन कराना चाहते हैं? किस क्लास में कराना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और क्या जानकारी जानना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना लाखों माता पिता का सपना होता है। इसकी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता टीचिंग सिस्टम इसे बाकी स्कूलों में अलग बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्लास फर्स्ट या किसी भी क्लास में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आयु सीमा मतलब एज लिमिट और महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में, फॉर्म कब निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ एडमिशन प्रोसेस। तो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए हर साल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होती है। इस बार आवेदन प्रक्रिया भी मार्च के लास्ट तक या अप्रैल तक शुरू हो जाने की संभावना पूरी है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो आधिकारिक वेबसाइट है KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in, इस पे ही फॉर्म भरे जाते हैं। अभी ये वेबसाइट चलने में जैसे चलेगी मैं आपको दिखाऊंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स समय पर नहीं रहेगा तो आपके बच्चे का एडमिशन होना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है, इसी से बच्चे का एडमिशन होता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की आयु सत्यापित करने के लिए, निवास प्रमाण पत्र आवेदक का पता साबित करने के लिए, श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS कैटेगरी से हैं। कई लोग चैनल पर बोले थे क्या EWS वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? क्या बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, हर कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं। हर कैटेगरी के बच्चों का, जाति धर्म के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। सेवा प्रमाण पत्र, अगर आप माता पिता सरकारी कर्मचारी हो तो सेवा प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। फोटोग्राफ, बच्चे की हाल ही की करेंट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एज लिमिट होती है तभी आप उस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल होंगे। क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन के लिए एज लिमिट 31 मार्च 2025 को 6 साल होनी चाहिए। अगर बच्चा का जन्म 1 अप्रैल को हुआ है तो भी वो एलिजिबल योग्य माना जाएगा। बाकी क्लास के लिए आयु मापदंड इस प्रकार के हैं। क्लास सेकंड के लिए 7 साल कम से कम, क्लास थर्ड के लिए 8 साल, क्लास फोर्थ के लिए 9 ईयर, क्लास 5 के लिए 10 ईयर, क्लास 6 के लिए 11 ईयर, क्लास 7 के लिए 12 ईयर, क्लास 8 के लिए 13 ईयर, क्लास 9 के लिए 14 ईयर और क्लास 10 के लिए 15 ईयर। ये मिनिमम एज होनी चाहिए। टिप्स कुछ बात करते हैं, टिप्स फॉर पेरेंट्स के। तो दोस्तों, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार हों, समय पर आवेदन करें और वेबसाइट पर दी गई गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ के फॉर्म भरना। तो दोस्तों, ये थी केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 या सभी क्लास के एडमिशन से जुड़ी जानकारी। अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाल वाटिका में भी केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन होते हैं। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और बाल वाटिका के एडमिशन से रिलेटेड क्या जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।